हेलो दोस्तों। कल हमने देखा था नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है। उसके बारे में हमने कल देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क किसे कहते हैं और इसका कैसे यूज होता है। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उसमें कुछ डिवाइसेस का यूज होता है, ये जिसे हम नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। तो जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस जो होती है वो सबसे पहली डिवाइस होती है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए या नेट कनेक्टिविटी करने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसी डिवाइस को इसका यूज किया जाता है। सपोज जैसे आपने देखा होगा कि काफी जगह राउटर लगा होता है। सपोज दैट जैसे कि सीएससी पे लगा होता है, लाइब्रेरियों में लगा होता है और कोचिंग संस्थानों में लगा होता है। राउटर एक्चुअली होता क्या है? राउटर एक डिवाइस होती है। सपोज ये राउटर है, इस तरीके से राउटर होता है। ये उसके एंटीना होते हैं, यानी कि वायर कनेक्टिविटी करने के लिए होता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका काम क्या होता है? सपोज ये कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को लाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, नहीं तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये देता है राउटर। राउटर जो होता है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है जिसके थ्रू हम अपने पीसी या फिर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक वायर आएगी नेटवर्किंग के यहाँ से 45 और वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। और ये राउटर जो होगा वो आपका नेटवर्किंग से कनेक्ट होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा। वहां से क्या होगा? वहां से इसमें इंटरनेट आ रहा होगा। तो ये टावर होते हैं, यहाँ से आपका इंटरनेट आएगा इसमें। और यहाँ से आप एक कंप्यूटर में या फिर मल्टीपल कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन को या इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने, इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए यूज की जाती है। तो ये होता है राउटर, ठीक है। उसके बाद आता है स्विच। स्विच और हब दोनों अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं? क्योंकि स्विच जो होता है वो एक स्मार्ट डिवाइस होती है और हब जो होता है वो एक नॉन स्मार्ट डिवाइस होती है। स्मार्ट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो फीचर होते हैं काम करने के, वो दोनों ही अलग अलग होते हैं, यानी कि अपोजिट फीचर होते हैं। सपोज दैट जैसे देखिए, स्विच का और हब का दोनों का काम क्या होता है उस चीज को हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई कंप्यूटर रखा है, इस तरीके से ऐसे आपके कंप्यूटर रखे हुए हैं कई सारे, और ये कंप्यूटर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक बीच में डिवाइस रखेंगे जिसका नाम होगा स्विच। अब इस स्विच से ही हम सारे ये कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर को इस तरीके से लगाएं सर्कल में, हम कंप्यूटर को लाइन वाइज भी लगा सकते हैं। तो ये तो एक सिस्टम को रखने की व्यवस्था होती है जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो स्विच जो होता है वो क्या करता है? सपोज मान लीजिए ये PC1 कंप्यूटर है, ये PC2 कंप्यूटर है, ये PC3 कंप्यूटर है और ये PC4 कंप्यूटर है। PC1 कंप्यूटर से PC2 में या PC3 में अगर किसी को डाटा भेजना है तो क्या होगा कि ये जिस भी हर एक डिवाइस में ये चारों डिवाइस आपस में कनेक्ट है, चारों डिवाइस के पास अपनी यूपी अपनी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। तो PC1 अगर PC3 को कोई डिवाइस डाटा भेजेगा तो इसके आईपी एड्रेस पर भेजेगा। तो जैसे ये कोई डाटा सेंड करेगा तो सेंड करने के बाद अगर ये PC3 को सेंड कर रहा है तो डाटा PC3 पर ही जाएगा, बीच में कहीं डाटा ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ना इधर उधर जाएगा। ये होता है स्विच का काम। स्विच का होता है एक स्मार्ट डिवाइस होती है, जिसको डाटा भेजना उसी को भेजेगा। ये इसके वो होती है, बेनिफिट होता है अब के कंपेरिजन में। डाटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है और स्मार्ट डिवाइस होती है और सिक्योरिटी पर्पज से बेहतर होता है। ये होती है स्विच के फीचर होते हैं। अब मान लीजिए स्विच की जगह आपने हब लगा दिया, तो हम तो पहले लगाते थे लेकिन अब तो स्विच ही लगाते हैं सब लोग। तो मान लीजिए हब लगा दिया। अब क्या करेगा? अगर PC1 PC3 को डाटा भेजेगा तो ये इंडिविजुअल PC3 पर डाटा न जाकर सब जगह जाएगा।
इसने अगर डाटा भेजा यहाँ से सेंड कर दिया तो वो डाटा यहाँ से आके हर जगह चला जाएगा। यानी कि ये जो हब होता है वो डाटा हर डिवाइस को भेज देता है। जितनी डिवाइसेस हब में कनेक्ट होंगी वो डाटा सबको भेज देगा। ये सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं है। जबकि स्विच क्या करता है, स्विच के पास डाटा आएगा, वो चेक करेगा किस आईपी को भेजना है और उसी आईपी एड्रेस पे डाटा को भेजेगा। लेकिन हब ऐसा नहीं करता है, ये पगला होता है, पागल है ये। कहीं बार भी किसी को भी कुछ कह देता है, किसी को भी कुछ बोल देता है। लेकिन स्विच स्मार्ट होता है, उसे पता है कब क्या बोलना है, कब किसको क्या देना है, हमें कहाँ से चीज आई है, किसको देना है। किसी की चीज आई और उसके एड्रेस दिला के आपको इस एड्रेस पे पहुंचाना है, तो वो स्विच उसी एड्रेस वाले उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा जिस पे एड्रेस है। लेकिन ये क्या करेगा, इस पे कोई चीज आई, इसके पास जितने भी लोग खड़े हैं सबको बोल देगा। ये सिक्योरिटी पर्पस को नहीं ध्यान में रखता है। तो ये होता है हब और स्विच। उसके बाद अगली नेटवर्क की डिवाइस जो आती है उसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम भी एक नेटवर्क की डिवाइस होती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। आइए देखते हैं इसका क्या काम होता है मॉडेम का। मॉडेम जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है और ये सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए वो लगा होता है जिसे डीटीएच कनेक्शन बोलते हैं, जिसे केबल बोलते हैं कि केबल आया है, घर में केबल आता है। तो केबल क्या आता है, सपोज जैसे मान लीजिए टीवी है, ये टीवी है, टीवी। अब इस टीवी का कनेक्शन आपने केबल से लिया है, तो केबल में क्या होता है, डाटा होता है, वो होता है एनालॉग सिग्नल में। जबकि एलईडी, एलसीडी, इन सब डिवाइसों में जो डाटा होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल में। तो अब इन सिग्नल को आपस में कन्वर्ट कौन करेगा, यानी कि एनालॉग को डिजिटल में कौन समझाएगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन समझाएगा। तो ये काम होता है मॉडेम का। तो मॉडेम यही काम करता है कि जो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को ये कन्वर्ट कर देता है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। और एनालॉग सिग्नल होगा तो ये टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यह इनका काम होता है मॉडेम का। डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन पूछता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉडेम, मॉडेम का फुल नेम, फुल नेम क्या होता है, तो फुल नेम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये दोनों का काम होता है मॉडेम का। एंड मॉडेम का जो पूरा नाम होता है वो होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब ये दोनों प्रोसेस को हम इसी में कैटेगराइज करते हैं। सपोज डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन ये कहलाती है। जबकि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ये डिफरेंस होता है दोनों में और ये प्रोसेस होता है दोनों का। तो मॉडेम से इतना पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि मॉडेम जो है वो कैसी डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन होता है। उसके बाद अगला जो आता है उसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज का क्या काम होता है, ब्रिज माने पुल, यानी कि दो डेस्टिनेशन को आपस में कनेक्टिविटी देना और उनसे एक रास्ता यानी कि पाथ का निर्माण करना। जब हम नदी के इधर से उधर होते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पुल की, एक पाथ की जरूरत पड़ती है, ब्रिज की जरूरत पड़ती है, जिसका काम क्या होता है, दो लोगों को आपस में इधर से उधर निकालना। तो ऐसे ही ब्रिज का क्या काम होता है नेटवर्क की डिवाइस में, ये एक नेटवर्क की डिवाइस होती है जो कनेक्टिविटी करने का काम करती है। जैसे पुल, पुल का काम क्या होता है, कनेक्शन, कनेक्शन देना, कनेक्ट करना, इधर से उधर के डेस्टिनेशन को कनेक्ट करना।
वैसे ही ब्रिज का क्या काम है, कनेक्शन करना होता है, लेकिन कनेक्ट किसको करता है, तो दो समान नेटवर्क को, दो समान नेटवर्क को मिलाना, ये काम होता है ब्रिज का। सपोज लेन टू लेन ब्रिज के अंदर आएगा, वैन टू वैन ब्रिज के अंदर आएगा, मैन टू मैन, यानी कि समान नेटवर्क को आपस में कनेक्शन या कनेक्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो ब्रिज डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो आपसे पूछ सकता है कि समान नेटवर्क को कनेक्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ब्रिज कहते हैं। ब्रिज क्या करता है, तो दो समान नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, यह होता है ब्रिज का काम। उसके बाद आता है गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है, दो अलग अलग दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, नेटवर्क को जोड़ना। ये क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। सपोज लैन टू वैन, इस तरीके से ये दोनों अपोजिट होते हैं आपस में, स्विच और हब अपोजिट होते हैं आपस में, ब्रिज और गेटवे अपोजिट होते हैं आपस में। तो ये नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि अपोजिट होती है और कैसे काम करती है। उसके बाद जो नेटवर्किंग डिवाइस आती है जिसका नाम है रिपीटर। उसके बाद फायरवॉल। तो रिपीटर जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है उसका क्या काम होता है उसको देखते हैं। रिपीटर जो होता है उसका काम होता है डाटा सिग्नल को पुनः रीजनरेट करना। ये सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट करने का काम करता है। सपोज मान लीजिए यहां से आपने कोई डाटा इस कंप्यूटर से, एक सिटी से, सिटी 1 और यहाँ कोई सिटी 2 है, सिटी 2 और ये एक पीसी है। अब यहां से आपको डाटा यहाँ पर पहुंचाना है, ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। अब डाटा यहां से जब सेंड होगा तो एकदम फुल स्पीड में जाएगा। जैसे रनिंग में नहीं देखते कि मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, सपोज ये एक सर्कल है, यहाँ पर बंदे खड़े हुए हैं। अब जैसे ही यहाँ से होगा स्टार्ट, तो बंदे जो होते हैं या लड़के जो होते हैं, जो रेस होती है उसमें फुल स्पीड से भागेंगे, फुल स्पीड से। फिर ऐसे डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। उनकी स्पीड जो है वो आखिरी में आकर बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर अगर उन्हें थोड़ा रेस्ट दे दें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो वो फिर से उसी एनर्जी में दौड़ सकते हैं जितना वो प्रारंभिक एनर्जी में यानी कि शुरुआत में दौड़े थे। तो ऐसे ही काम होता है रिपीटर का। रिपीटर क्या करता है, डाटा सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। जो सिग्नल होते हैं उसको रीजनरेट करता है। सपोज जहां से हमने डाटा भेजा वहां, तो डाटा तो पैकेट के रूप में जाएगा इंटरनेट में सिग्नल के थ्रू। तो यहाँ से सिग्नल फुल फास्ट में निकला है, फुल स्पीड में, और धीरे 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 बिल्कुल डाउन हो गया। अब डाउन हो गया सिग्नल, अब धीरे धीरे जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसी डिवाइस का नाम वो लगा दे इसमें जिससे डाटा पुनः रीजनरेट हो जाए, सिग्नल जो होता है वो रीजनरेट होकर आगे जाए। तो जैसे ही यहाँ मान लीजिए आपने रिपीटर लगा दिया, तो रिपीटर क्या करेगा, ये फिर से डाटा को स्पीड दे देगा इस तरीके से, और फिर जनरेट कम होगा तो फिर से रिपीटर स्पीड दे देगा। ये काम होता है रिपीटर का। जैसे ही सिग्नल स्लो होता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा देता है, ये काम होता है रिपीटर का। आई होप समझ में आ गया होगा रिपीटर क्या होता है। उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका पीसी है और यहाँ इंटरनेट से, और ये आपके कंप्यूटर में फायरवॉल लगा होता है। ये क्या करता है, वायरस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फायरवॉल जो होता है ये क्या करता है, वायरस से प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जैसे ही हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है, नेटवर्क में वायरस आएगा, तो ये प्रोटेक्ट करेगा, उसको रोक देगा, भगा देगा उसको। ये काम होता है फायरवॉल का। उसके बाद आता है RJ45 कनेक्टर। ये क्या होता है, एक नेटवर्किंग का कार्ड होता है। सपोज कोई भी नेटवर्क लगा बनाते हैं हम, तो उसमें जो केबल यूज होती है, जो पिन यूज होती है,
उसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर। उसी से ही नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, वो होता है RJ45 कनेक्टर। उसके बाद होता है NIC कार्ड। किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क को, उसमें NIC कार्ड का होना जरूरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये सारी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं जो हमने देखी। आगे हम देखेंगे कि नेटवर्क के टाइप जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, कितने टाइप के होते हैं, वो मैंने टाइप बता दिए थे। आगे हम देखेंगे कि वो जो टाइप बताए थे उनमें क्या अंतर होता है, लैन में क्या अंतर होता है, वैन में क्या अंतर होता है, और मैन वैन टेन लैन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इनके डिफरेंस को हम विस्तार से समझेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है। मेनली जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, अगर एक शब्द में आपसे कहूँ तो जो कंप्यूटर को या सिस्टम को अरेंज करते हैं, सिस्टम को रखने की जो प्रक्रिया होती है, सिस्टमेटिक बैठाना, मैनेजमेंट करना सिस्टमों का, वही टोपोलॉजी कहलाती है। तो चलिए देखते हैं अब अगली वीडियो में हम अपने नेटवर्क के बारे में। तब तक के लिए